नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है रजनीकांत आर्य। मित्रों, जन सेवा डिजिटल सर्विसेज के नाम पर एक कंपनी है और उसके बारे में अगर आप सर्च कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अभी सही वीडियो देख रहे हैं। आपको इस वीडियो में भी मैं सारी जानकारी दूँगा और इनका एक वीडियो पहले भी मैंने बना करके हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। वहाँ पर सारी बातें मैंने प्रूफ़ के साथ बताई है, प्रूफ़ के साथ। उधर मैंने कोई भी हाइड नहीं किया है, सारी बातें मैंने प्रूफ़ के साथ वहाँ पर सत्यापित की है कि कितना-कितना पैसा ये आपसे लेने वाले हैं। ठीक है? ये कंपनी फ्रॉड है या नहीं है, वो तो आप ही सत्यापित कीजिएगा, पर मेरी दृष्टि से तो ये फ्रॉड है और वो किस तरीके से, वो सारी बातें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उनकी टीम से पूरा 1 महीना होने वाला है, 8 दिसंबर को मैं जुड़ा था और किस-किस प्रकार उन्होंने पहले ₹2480 लिए आईडी के नाम पर, ₹3080 एग्रीमेंट के नाम पर, जो कि एग्रीमेंट भी कोई बड़ा एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट ठीक है, उधर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करके उन्होंने एग्रीमेंट दिया, पर कुछ इतना बड़ा वो प्रूफ नहीं है। उसके बारे में तो मैं अपनी तरीके से केस करने वाला हूँ, हालाँकि वो मेरा एक विषय है, वो बाद में आपको बताऊँगा तसल्ली से। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने पहले ₹2480 लिए, फिर ₹3080 में मुझसे एग्रीमेंट के नाम पर लिए और उसके बाद इन्होंने ₹6000 ये कहते हैं कि ईपीएस वॉलेट में आपको डालने ही पड़ेंगे। 6000 से 15000 के बीच में आपको वॉलेट का रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बीच में तभी आप सारी सेवाओं का लाभ ले पाएँगे। तो ऐसे करके, और वो किस-किस प्रकार मैं उन पर गुस्सा हुआ था, तो उन्होंने मुझे रिटेलर से किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ये सारी बातें मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, आप कृपया एक बार उसे देखिएगा। आप रही बात, जो मेरे इतने पैसे लगे 2480, 3080 और ₹6000 टोटल ₹11,560 अभी तक मैं इनको दे चुका हूँ। ₹3000 की मैं फिंगर प्रिंट मशीन जो आती है ना, फिंगर स्कैनर जो होता है, वो लेकर के आया। हालाँकि वो तो मेरा ही खर्चा है, पर इतना खर्चा मुझे इनकी वजह से हुआ। चलो ₹3000 का वो डिवाइस है, वो तो मेरा ही है, बाद में भी इन फ्यूचर मुझे काम आएगा ही। उसे एक बार साइड में करते हैं, तो भी इतने पैसे आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप इनकी टीम से जुड़ रहे हैं, ठीक है? और ये बात मैंने इनसे बहुत भली प्रकार से आरंभ में ही पूछी थी। पहला जब कॉल आया था ना, तभी पूछा था, जब ये ₹2480 चार्ज का कह रहे थे यूज़र आईडी और पासवर्ड के नाम पर, तो इनको मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था, कई बार पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं सर, इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये फ़ोन पर भी सारी बातें का जवाब तो देते हैं, पर मैंने बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न किए जो कि उन्होंने उस बात का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। जैसे कि इनका जो कंपनी का नंबर जो इन्होंने गूगल पर अपडेट किया हुआ है, ठीक है, वो कभी भी कॉलिंग नंबर कभी भी लगता ही नहीं है। एक तो बंद आता है, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो नंबर तो चालू होना चाहिए ना। और दूसरी बात, जो वहाँ पर एड्रेस दिया गया है ना, वो एड्रेस ठीक है काफ़ी, अब पता नहीं वहाँ जाकर का ऑफ़िस तो मैंने दिखवाई नहीं, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर रहते हैं, मैं ज़रूर उनसे भी कहूँगा और जल्द से जल्द पता करके कुछ नया वीडियो भी आपके लिए अपडेट करूँगा। तो वहाँ पर उन्होंने जो एड्रेस अपडेट किया है वो भी सही है, परंतु लैंडमार्क वगैरह ये सारी बातें लिखी है, पर मुझे कॉल पर बताया था शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर में, तो उसके पास शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है, ठीक है ना? उसमें इनका है जन सेवा डिजिटल सर्विसेज जो सेंटर है, इनका मेन ऑफिस वहाँ है, ठीक है? इनके साथ जो सबसे पहले बात करते हैं, प्रिया जी है, पायल जी है, प्रीति जी है, ठीक है? ये सारे लोग पूरा कॉल पर बात भी करते हैं। पर मेरा जो ये प्रश्न था, जैसे कि जो हम आधार कार्ड में जो इन्होंने यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे दे दिए, अब मैंने मेरा काम शुरू कर दिया और उसके बाद अगर कोई कस्टमर आता है, मानो कि 5 कस्टमर आए, 5-5 हज़ार रुपए उन्होंने आधार कार्ड से विड्रॉवल किए और वो 5-5 हज़ार करके अब 25,000 मेरा वॉलेट में जमा हो गया। तो इनका कहने का मतलब ऐसा है कि सर आप 1 महीने में ही वो पैसे निकालिए। तो मैंने कहा 1 महीने में क्यों निकालूँ भाई, हम इतने बड़े आदमी थोड़ी ना है कि भाई 25,000 हम 1 महीना। बोले नहीं सर, ये तो एक सैलरी के जैसा होता है कि आप 1 महीने में ही निकालिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। तो बोले हाँ ठीक है सर, आप कभी भी निकाल सकते हैं, पर आप हमें कह दीजिएगा तो हम आपके निकाल देंगे। तो वो जो आप पैसा भी जब कभी आएगा ना आपके अकाउंट में अथवा आपके जो वॉलेट में, वो आप स्वयं से नहीं निकाल सकते। हालाँकि अब ये ऐसा कह रहे हैं कि अब तो हमने ओपनली कर दिया है, जो कि मैंने उनके कहने के बाद फिर ट्राई किया था, तो मेरे से तो मेरा जो अभी ₹900 अभी भी वॉलेट में फँसा हुआ है, वो तो नहीं निकला, ठीक है? और चलिए, एक तो सामान्य बात है, अभी आपको कितना समझ में आ रहा होगा जो-जो ये वीडियो देख रहे हैं। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड, ठीक है? आधार कार्ड में किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है ना, कोई भी मोबाइल नंबर अपडेट कराना आता है, वो भी सर्विस ये कहते हैं कि हम देते हैं, पर वहाँ पर कोई भी आप सर्विस का लाभ नहीं ले पाएँगे। आपको एक बात में अगर मैं स्पष्ट करूँ, तो जो-जो गवर्नमेंट की फ्री सर्विस है,
जो भी गवर्नमेंट की फ्री सर्विस है, जो कि एक आम आदमी, चाहे उसके पास सीएससी सेंटर हो अथवा जन सेवा डिजिटल सर्विसेज का सेंटर अथवा उसके रिटेलर वो वहाँ का हो अथवा नहीं हो, कुछ भी हो, वो एक नॉर्मल कोई सब्जी बेचने वाला भी होगा ना, उसको थोड़ा बहुत जानकारी होती है ना, तो वो आराम से फ्री में जो जो कार्य होते हैं ना, जैसे कि आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, ठीक है। और मान लो कोई भी ऐसी बात है, तो ये जो भी आप वहाँ पर सर्च करते हैं, राशन कार्ड कैसे बनाएं, जाति का प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, बहुत सारी बात तो वो वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो होते हैं जो फ्री में आदमी कर सकता है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता, ठीक है। तो यही सारे जो फ्री में कार्य होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में आम व्यक्ति कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी एड्रेस कितनी बार भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये एड्रेस आपको इनके पोर्टल पर केवल एड्रेस ही आप अपडेट कर सकते हो और कुछ नहीं। इनके एक सर है आरव सर, आरव सर से बहुत अच्छे से कई दिन से मेरी बात हो रही है। वो कब से एक ही बात मुझे समझाते, सर आप एड्रेस अपडेट कर तो सकते हो ना सर, एड्रेस आप कीजिए लोगों का अपडेट। अरे मेरे भाई, मैंने कहा कि एड्रेस तो हम कर ही सकते हैं, एड्रेस तो हर कोई कर सकता है, अब मोबाइल नंबर जो अपडेट कराने आ रहा है वो कैसे करेंगे। तो बोले कि सर वो हम आपको बताएंगे। और कई दिन से फिर मैं उनके फ़ोन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने वीडियो बनाया, मैंने बहुत दिन से प्रतीक्षा की है। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड भी इनका नहीं बनता है। आयुष्मान कार्ड के लिए पहले इन्होंने मेरा आभा कार्ड चालू करा दिया, फिर मैंने उन्हें बताया सर आभा कार्ड नहीं बनाना है, मुझे आयुष्मान कार्ड बनाना है लोगों का। तो फिर वो मेरी आईडी लेकर के खुद उन्होंने आरव सर करके जो है, उन्होंने खुद ने वहाँ पर डालने का प्रयास किया। चलो भाई, एक होता है बेनिफिशियरी आईडी, आयुष्मान कार्ड अगर आप बनाएंगे, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कोई भी बना सकता है, अगर आपके पास अधिकार है, आप अगर एक सिस्टम के ऐसी आपके पास कोई आईडी हो, सीएससी आईडी या कोई भी विशेष आईडी, तो आप वहाँ पर एक ऑपरेटर आईडी से आप सब कार्य कर सकते हैं। तो मैंने यही प्रश्न उनको किया, तो मेरी ऑपरेटर आईडी उस समय वो भाई साहब मेरे सामने सामने बना रहे, चलिए आप ये बनाइए, आपका ये बताइए, सारा सिस्टम पर वो लिख रहे हैं, यहाँ से मैं कॉल पर बता रहा हूँ। और उसके बाद बताने के बाद भी वो हुआ नहीं, फिर बोले कि रजनीकांत जी मैं आपको अपडेट करता हूँ, ऊपर मेल पर बात करके मेल करूँगा और सारी बातें मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये इतनी सारी प्रकार की बातें मेरे साथ उन्होंने की है और काम भी नहीं हुआ। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट के फ्री काम है वही होते हैं वहाँ पर। और फिर ये कहेंगे कि एड्रेस ही आप अपडेट कर सकते हो, तो ये पहले जो मैंने स्क्रीन आपके सामने जो पास में रखी हुई है ना, वो स्क्रीन केवल उनकी इसलिए रखी हुई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इनका जो फेसबुक का पेज है वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, सेव किया हुआ है। इनका जो गूगल का अकाउंट है पूरा मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर किया हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसका, इनकी स्क्रीन में आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखते जाइएगा, ये इनका है। और ये सारी बातें क्या क्या कहते हैं देखिएगा। तो जैसे कि मैं आधार कार्ड, ये सारी बातें इन्होंने तसल्ली से डाली हुई है, 300 प्लस सेवाओं का आप आनंद ले। ये वाला जो वीडियो पीछे बैक में चल रहा है ना, मैं मेरा वीडियो छोटा करता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको सभी को देखने में सुविधा रहेगी। इसमें सारी बात बता रहे हैं, क्या आप घर बैठे महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से हम आपको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप ये काम कर सकते हो, ये देखो पैसे लुटा रही है, ठीक है ना। ये तो आप देख लीजिएगा, इनका फेसबुक आईडी है और ये ही देखो फेसबुक का, ये यहाँ पर ये दिख रहा है इनका, ये इनका इस तरीके से नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और फिर एक बार आपको बता दूं, मुझे किसी भी कंपनी का दुष्प्रचार नहीं करना है, पर मेरे साथ जो जो घटित हुआ है ना, मैं वो सारी बातें आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो आधार कार्ड की बात कर रहा था, वो आधार कार्ड की बात में देखे आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। और यहाँ पर, हाँ ये देखिएगा, यहाँ पर ये बात उन्होंने डाली हुई है, और कितनी डाली क्या है वो तो बताई हुई भी है मुझे। माफ़ करना, ये थोड़ा सा बैक आ गया टच होने की वजह से। हाँ देखिए, यही वाली बात मैं आधार कार्ड की, हाँ ये सारी बात इन्होंने खुद के पोर्टल पे भी डाली है। और 300 प्लस जो सेवाएं हैं वो मैंने इनसे आज मंगाई थी। भाई 300 प्लस सेवाओं का कौन कौन सा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ उनका, एक रिटेलर होता है, अगर आप कोई भी जुड़ेंगे ना, आप रिटेलर है, आप सभी मेरे से छोटे होंगे और मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, थोड़ा सा बड़ा हूँ, कहने का मतलब कहने के लिए है, कोई भी इसमें बड़ा छोटा नहीं है, पर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और मेरे लिए ऑफर भी दे रहे थे, आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाएंगे। अरे भाई साहब, ना डिस्ट्रीब्यूटर और ना इनका कोई जो रिटेलर है, वो सब कोई, जैसे कि हम नॉर्मल व्यक्ति जो जो काम कर सकते हैं ना, वही सारे काम वहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था आधार कार्ड, ये देखिए यहाँ पर ये सारी बातें इन्होंने लिखी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें, सबसे बड़ा यही इशू मैंने इनको बताया था। अभी तो बहुत सारे इशू जो बाकी है वो मैंने पूछा ही नहीं। अरे 2 इशू सॉल्व हो तब आगे बढ़ूँ ना। मेरा आयुष्मान कार्ड का इन्होंने सॉल्व किया नहीं है, मेरा ये जो आधार कार्ड है वो इन्होंने सॉल्व किया नहीं, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी कंपनी का दुष्प्रचार नहीं करना है। देखिए
दुष्प्रचार मुझे किसी भी कंपनी का नहीं करना है। फिर देखिएगा बैक आ गया, मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए तो मैं यही कहने चाह रहा था कि इन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, पर कोई भी कार्य यहाँ पर होता है नहीं। और ये सारी बातें मैंने प्रूफ के साथ, ये क्या क्या पेमेंट लेते हैं और क्या क्या, सबसे बड़ी बात, अब मैं इनकी कुछ बातों का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सुनाने वाला हूँ कि किस प्रकार इन्होंने बात की है। और मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला, उसके संबंध में मुझे कहा वीडियो हटाइए, हम आपका इतना इतना पैसा वापस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इनका जो कॉल पर ये जो बात करते हैं ना, प्रॉपर बात तो करते हैं, परंतु अगर जैसे कि CSC ID की हम बात करें, तो CSC ID में क्या होता है, जैसे कि एक सरल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अगर आप जियो की कंपनी में जब फ़ोन करते हैं ना, जियो की कंपनी बड़ी कंपनी है, अथवा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां, जब ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर ने किया, तो हो सकता है कि कभी कभार लाइन व्यस्त है, क्योंकि पर एक ही नंबर पर या तो 198 पर आप कॉल करेंगे ना, तो एक साथ अगर 1000 लोग अथवा 500 लोग अथवा जितने भी लोग संपर्क करते हैं ना, तो इतने व्यक्ति वहां पर बिठा रखे कि वहां पर का मतलब दिल्ली में होंगे, मुंबई में होंगे, XYZ कितनी भी जगह पर मुख्य सेंटरों पर उन्होंने बिठा रखे होते हैं कि उनका इतने लोग एक साथ जवाब दे पाए। परंतु इन्होंने जो इनका खुद का कंपनी का नंबर दे रखा है वो तो बंद ही आता है, प्लस इन्होंने अभी पर्सनल नंबर दिए हुए, उस पर व्हाट्सएप पर बात होती है। प्रीति जी, पायल जी और प्रिया जी जितने भी हैं, ठीक है, ये सब प्रॉपर ही है। तो इन सब से, और आरव सर के मेरे पास नंबर नहीं है, उन सभी के नंबर दोबारा मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो इन सब से बात होती है। पर मेरा यही प्रश्न था, अगर आपकी कंपनी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहती है, और 6 बजे के बाद अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है, अब अगले दिन का वेट करो। अभी मेरे पास रात्रि में कोई 8 बजे कस्टमर आया, मानो कि मैं एक इनका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास रात्रि में 8 बजे कोई कस्टमर आता है, मेरी शॉप तो 10 बजे तक खुली रहती है, अथवा मेरी मर्जी कभी तक भी खुली रखो, हालांकि मेरी शॉप नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो 8 बजे कोई कस्टमर आया, उसके रिलेटेड कोई समस्या आ गई, अथवा जो मैंने पहले उदाहरण दिया था, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब अभी मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर तो ऐसा एक क्षेत्र है, यहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा है बेचारे, और वो क्या है, पैसों से संबंधित कार्य बहुत करते हैं। तो 10 लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये अगर निकाले, तो 50,000 रुपये मैंने उनको दे दिया, मेरे पास मानो रखा था, मैंने उनको दे दिया। अब वही सारा पैसा वॉलेट में आ गया मेरे, ठीक है, 50,000 रुपये। और फिर कल रविवार है, ठीक है, माना कल रविवार है, तो मुझे अब ये जो पैसा निकालना है ना, तो इनकी अनुमति पहले तो लेनी पड़ेगी, जो कि है पैसा अपना ही, पर इनकी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर ये कह रहे थे DMR मैंने हमने खोल दिया है, जो कि अभी तक खुला नहीं है, और इसी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मैं अगर बातें करूंगा एक जैसी, तो आप सभी को भी सुनने में अजीब लगेगा, परंतु ये जो सच बातें हैं ना, वही सारी बातें मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। एक ये फ्रॉड कंपनी है, आप इससे ज़रूर बचिए। और देखिए मैं फिर आपको कहूँगा, इनकी कुछ रिकॉर्डिंग की क्लिप केवल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो बातें हैं ना, मैंने आधे आधे घंटे तक इन्होंने मुझे बात की है। एक आरव सर से 41 मिनट मेरी बात हुई है, सारे प्रश्न मैंने किए, वो भाई साहब को बस एक ही बात घुमा फिरा करके मुझे समझा रहे हैं। अरे भाई, जो राइट बात है उसको तो आप समझो। और उसके बाद देखिए, मैंने तो लीगल तरीके से कहा है कि मैं इन पर केस करूंगा, साइबर ब्रांच में भी जाऊंगा। वो कह रहे कि सर आप कीजिए। अरे भाई देखो, जब कोई अगर मैं गलत हूँगा, हालांकि मैं गलत क्यों हूँगा, या तो मैं केस किया तो मैं हारूंगा, वो जीतेंगे, और जीतेंगे भी तो मेरी आईडी तो चालू रहेगी ना कम से कम, तो मुझे तो कहीं तरीके से नुकसान है ही नहीं। तो मैं तो मेरा सही तरीके से जो प्रयास है वो करूंगा, पर ये बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। फिर आपको बता दूं, इनके जाकर के देखिए, जितनी भी इन्होंने बात करी है, मैंने पीछे स्क्रीन पर शेयर करी ना, ये एक भी बात इनकी राइट नहीं है, और इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। सारे पहले मैंने वीडियो में प्रूफ भी दिए थे। यहाँ पर मैं कुछ इनके देखिए नंबर आपको शेयर करता हूँ, अगर क्षमा करिएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको नंबर शेयर करता हूँ कुछ, वो प्रीति जी, पायल जी, देखिए ये है पहला, प्रीति जी करके है, जन सेवा डिजिटल सर्विसेज, आपको दिख रहा होगा। तो इनका नंबर मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, देखिएगा इनका नंबर, ये देखिए आप स्क्रीन पर। और ये सारी बातें मैंने स्क्रीनशॉट वापस इनको किया हुआ है, क्या क्या इनको कहा है वो सारी बातें बताऊंगा। ये देखिए स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9785375783। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैं आपको और भी नंबर बता देता हूँ, इन इन नंबरों से कॉल आता है। ठीक है, देखिए, और मैं एक बात और बता दूँ, इनको मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको भी बता दूँ, ये वीडियो पता है कि मुझे मेरे चैनल पर कितना चलेगा नहीं चलेगा, पर मैं यहाँ पर कई सारे चैनलों पर ये डलवाने वाला हूँ। और मैं केवल धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो राइट बात है वो लोगों को भी पता लगनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पायल जी है, उसके नंबर, उनके नंबर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पायल जी के नंबर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 907951
6159। ठीक है, इसके अलावा एक और नंबर है, देखिए उसको भी ये है, ये इनसे अभी मेरी बात हो रही है, प्रिया जी करके हैं, इनके नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नंबर और सारी बातें मैंने इनको भेजी हुई हैं। ये देखिए स्क्रीन पर ये रहे इनके नंबर। तो ये सारे इनके नंबर हैं। आरव सर का मेरे पास नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें भी मुझे और भी स्पष्ट करनी थी। कुछ इनकी रिकॉर्डिंग है, वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। रिकॉर्डिंग है, सारी सत्य बातें हैं, जो भी बात मेरे साथ हुई है ये सारी बातें मैं आपको और स्पष्ट करूंगा। तो मित्रों, आप सभी इससे बचिए और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। और मैं बहुत अच्छे स्तर पर इनका, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैंने इनको भी बताया था। देखिए शिक्षक का क्या होता है पता है, एक सच्चा से जो शिक्षक होता है ना, वो ये होता है, एक शिक्षक के लिए कहावत भी है, सड़क जो होती है ना, सड़क सड़क और शिक्षक दोनों एक ही जैसे होते हैं। वो भले ही सड़क खुद एक ही जगह पर रहती है, पर लोगों को, दूसरों को अपने मार्ग पर, अपने मंजिल पर पहुंचा देती है। ऐसे शिक्षक भले एक ही जगह पर रहेगा, पर दूसरे लोग गलती ना करें। ठीक है, और मेरे साथ जो जो हुआ है, मैं तो, मुझे पता है कि मैं अगर केस भी करूंगा तो मेरा और भी पैसा ज़्यादा भी लग सकता है। ये वो, अरे कोई बात नहीं, लग जान दो। पर कुछ जो सच बात है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और सच बातों को प्रसारित करूंगा, अच्छी तरीके से जनता को बताऊंगा। जो नहीं देखते होंगे उनको भी जानबूझ के दिखाऊंगा। ये देखिए इस प्रकार की बातें हैं। कुल मिलाकर के जो सच बात थी वही मुझे बताने का उद्देश्य है। चलिए, अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। जन सेवा डिजिटल सर्विसेज एक फ्रॉड कंपनी है, बच के रहिए। इनकी रिकॉर्डिंग मैं अगले वीडियो में या मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर भी जाकर के आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कोई प्रश्न हो वो कर सकते हैं, मैं आपको भेजूंगा। जो सच बात है वही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलूंगा तो मेरे पे भी केस हो सकता है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे थोड़ा ना फंसना है किसी चीज़ में। तो जो सच बात थी वो सारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जरूर एक बार आप इसको सुने, सभी जगह पर पहुंचाए। बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। और मेरे, मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरी, देखिए मैंने स्क्रीन शेयर करी, और कल भी मैं, कल फिर कल तो रविवार है, आज शनिवार के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज तारीख है 6 जनवरी 2024। तो ये सब मैं उसको भी मैं भेजूंगा, आरव सर जो है उनको भी भेजूंगा। आधार कार्ड में नंबर लिंक कैसे करें, वो सारी बातें जो इन्होंने अपडेट करी हुई है ना, वो आज मैंने इनका पूरा डिटेल से देखा है सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें मैं इनको, और 300 प्लस सर्विसेज के बारे में मैंने इनको कहा था कि सर कौन सी 300 प्लस सर्विसेज है। तो इन्होंने आज मुझे एक ये भेजा था, देखिए यहाँ पर एक इन्होंने मुझे ये भेजा है, ये एक पीडीएफ मुझे भेजा है कि ये इनकी सर्विसेज है। पीछे अभी आपको मैं बताता हूँ, ये सारी सर्विसेज है इनकी, और 300 प्लस है कि कितनी है, वो अभी मैं भी इस बात को और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको भी स्पष्ट करूंगा। खैर, अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता। चलिए, इन सब से बच के रहिएगा। और ये सारी वीडियो कोई देखे ना देखे उसका उद्देश्य नहीं है। कुछ राइट बातें हैं जो कि मैं डालूं, और मैं फिर इस पर अच्छे से कार्रवाई करूं, और फिर उस कार्रवाई में ये सारे वीडियो प्रूफ के तौर पर भी मैं वहां पर दिखा सकता हूं ना। भाई देखो, मैंने तो पहले ही ये बनाया था वीडियो, ये सारी बात तो मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें गलत बोला हो तो मेरे साथ ये हुआ है तो उसका समाधान करो। है, उन्होंने समझाया क्या था, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, पूरी सारी बातें मेरे पास सुरक्षित है। तो जो भी होगा वो सही होगा। पर ये अभी तो मेरी नज़रों में तो फ्रॉड कंपनी है, और मैं इस पर कैसे कार्रवाई कर रहा हूँ वो सारी बातें मुझे पता है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्ते।